सैलरी पैकेज या अर्निंग की बात की जाए तो एसीसीए के मेंबर कितनी अर्निंग कर पाते हैं पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान, और क्या 6 फिगर्स को ये क्रॉस कर पाते हैं, तो ये डिटेल में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल जिस तरह कि आपको पता है कि एसीसीए में 3 साल की वर्क एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है जिसको पूरा करना होता है और उसके बाद आप मेंबर बनते हैं। देखिए, अभी ये हमें देखना होगा सबसे पहले ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से कि क्या एसीसीए के मेंबर ने ट्रेनिंग ऑडिट फर्म से अपनी कंप्लीट की है या किसी इंडस्ट्री में उन्होंने ट्रेनिंग की है। पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। इसमें हम देखेंगे कि क्या स्टाइपेंड रेट्स होते हैं या क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आफ्टर ट्रेनिंग पाकिस्तान में रहते हुए क्या वो किसी इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक होते हैं जॉब पर्सपेक्टिव से, या क्वालिफाई करने के बाद वो ऑडिट फर्म में ही, कंसल्टेंट फर्म में ही मुंसलिक होते हैं और वहाँ पे वो कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑडिट फर्म में रहते हुए। पहले जब हम ये डिस्कस कर लेंगे देन वी विल मूव फॉरवर्ड और बात करेंगे कि पाकिस्तान से बाहर किस तरह से सैलरी पैकेजेस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहताब मंजर, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आप तक हमारे जो भी अपडेट्स हैं वो जल्द से जल्द पहुँचती रहें। अच्छा देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिसीव होते हैं। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, पहले मैं एक क्वेश्चन को एड्रेस कर लूँ कि क्या मेरे कुछ 1-2 एग्ज़ाम रहते हैं, 3 एग्ज़ाम रहते हैं, F9 तक पास हो गए हैं, तो क्या मैं अपनी ट्रेनिंग या जॉब साथ स्टार्ट कर दूं? तो हमारी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगी कि आप अपने पहले पेपर अपने कंप्लीट कीजिए और फिर ट्रेनिंग की तरफ जाइए। अच्छा, अभी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं। ये अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस है कि आप ऑडिट फर्म में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं या इंडस्ट्री में कर रहे हैं। अगर ऑडिट फर्म में आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, आपका जो सैलरी पैकेज होगा ट्रेनिंग के बाद वो भी ज़्यादा बेहतर होगा। एक डाइवर्सिफाइड आपके पास मौके होंगे आफ्टर ट्रेनिंग। तो पहले हम यही बात कर लें कि अगर आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो आपके लिए क्या सैलरी या स्टाइपेंड रेट्स होते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। बिग 4 और दूसरी जो ऑडिट फर्म्स हैं, अगर हम उनको सेपरेट करें तो जितना चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको स्टाइपेंड रेट्स देखने को मिलते हैं, तकरीबन उतने ही स्टाइपेंड रेट्स एसीसीए वालों को भी मिलते हैं। बट क्योंकि आईकैप के साथ जो ऑडिट फर्म है वो रजिस्टर्ड ज़्यादा और आईकैप के साथ हैं, तो एसीसीए के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़े कम मौके मिलते हैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अगर वो तलाश करें, कोशिश करें, तो उनको पीडब्ल्यूसी और डिलॉयट और जिस तरह ईवाई है और केपीएमजी, इनमें काफ़ी सारा मौके मिल जाते हैं ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से। चाहे वो ऑडिट की बात हो, टैक्सेशन की बात हो, एडवाइजरी की बात हो, इनकम एस्टिमेशन हो या ईआरपी डिपार्टमेंट हो, तो काफ़ी ज़्यादा मौके अवेलेबल होते हैं। आपको अप्लाई करना होता है और फिर वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। स्टाइपेंड रेट्स अगर बिग 4 की बात करें तो पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन 12 से 15 हज़ार एवरेज की रेंज करते हैं स्टार्ट में। और मेरे एक जूनियर जो कि मेरे जानने वाले भी हैं, वो पीडब्ल्यूसी में अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनका तकरीबन फाइनल टाइम चल रहा है, 3 साल उनके कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैंने जब उनसे इंक्वायर किया कि मुझे आप काइंडली ये बताइए कि किस तरह से आपके स्टाइपेंड्स ग्रो किए, तो उन्होंने ये कहा कि पहले साल में तो तकरीबन मेरा स्टाइपेंड सेम ही था, बट बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेरा स्टाइपेंड इंक्रीज़ हुआ और अभी वो तकरीबन 45,000 स्टाइपेंड ले रहे हैं और अभी उनकी ट्रेनिंग लास्ट स्टेजेस पे चल रही है। तो अच्छी खासी आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है, बट डिपेंड ये करता है कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया या नहीं किया। और इसी ट्रेनिंग को अगर आप किसी ऑडिट फर्म जो कि बिग 4 में नहीं है, बी कैटेगरी की फर्म है या सी कैटेगरी की फर्म है, वहाँ पे जाएंगे तो मे बी वहाँ पे आपको 6,000, 7,000, 8,000 ये स्टाइपेंड रेट्स देखने को मिले। अच्छा, यहाँ पे गलती स्टूडेंट्स की ये होती है कि उनके सारे पेपर पास नहीं होते और वो ट्रेनिंग्स के लिए निकल पड़ते हैं। ये मेन वजह है उनकी स्टाइपेंड कम होने की। तो पाकिस्तान में चाहे वो बिग 4 फर्म्स हों, दूसरी फर्म्स हों, स्टाइपेंड रेट्स अच्छे हैं अगर आप अपने सारे पेपर पास करने के बाद अपनी ट्रेनिंग के लिए जाते हो। लेट्स टॉक अबाउट कि वो जो स्टूडेंट्स जो एसीसी के सारे पेपर पास करने के बाद इंडस्ट्री में जाते हैं, और जब मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो उसमें सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो सर्विसेज के रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हों, तो सारे सेक्टर्स उसमें कवर हो जाते हैं। वहाँ पे वो जॉब कर सकते हैं और वो जॉब का एक्सपीरियंस भी एसीसी की जो बॉडी है वो काउंट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जो 3 साल की ट्रेनिंग इंडस्ट्री में करते हैं, वहाँ पे क्या आपके सैलरी पैकेजेस होते हैं, वो स्टाइपेंड नहीं होता, वो आपकी सैलरी होती है। तो ये यहाँ पे एक इनकरेजिंग फैक्टर है कि वहाँ पे सैलरी आपकी अच्छी खासी होती है, लाइक 35-40,000 से आपकी स्टार्ट होगी और फिर बाय द टाइम वो आपकी इंक्रीज़ करती रहेगी। ये हमने ट्रेनिंग्स को कवर कर लिया। अभी हम थोड़ा सा मुवाजना ये कर लें कि अगर आप इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करते हैं या ऑडिट फर्म में ट्रेनिंग करते हैं तो आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन है। देखिए, अगर तो आप ये चाहते हैं कि आपने कंसल्टेंट बनना है
और अपनी कंसल्टेंसी लॉन्च करनी है, चाहे पाकिस्तान या आउटसाइड पाकिस्तान, या किसी भी कंसल्टेंट फर्म के साथ रह के अपना बिजनेस चलाना है, तो फिर आपको ऑडिट फर्म ही को प्रेफर करना चाहिए। ज़्यादातर लोग इसलिए इंडस्ट्री को प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जॉब्स की जो सैलरीज ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक होकर रह जाते हैं। ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अभी हम ये बात करते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद अगर जॉब के लिए निकलते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं। देखिए, आप अक्सर न्यूज़पेपर्स भी देखते होंगे, जॉब एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, पंजाब की लेवल की बात हो, प्रोविंस लेवल की बात हो, फेडरल लेवल की बात हो, वहाँ पे अच्छे खासे जॉब्स की रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर में 17 स्केल तक। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पे अप्लाई ही नहीं करते। तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता जो कि उनको अप्लाई करना चाहिए। टेस्ट होता है, और आप अगर ये देखें कि M.Com अगर किसी ने किया हुआ है या BBA किया हुआ है या B.Com किया हुआ है, उससे आपने नॉलेज भी आपके पास ज़्यादा है, आपके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, तो आपको वो मौके ज़रूर अवेल करने चाहिए। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात होगी। अभी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 60,000 मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि आपने कौन सी ऑडिट फर्म में रहते हुए अपने एक्सपीरियंस गेन किया है। अगर आपने बिग 4 में रहते हुए अपना एक्सपीरियंस गेन किया है तो ऑब्वियसली जो आपका सैलरी पैकेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि 70,000 और 80,000 के दरमियान रेंज कर सकता है, और बाज़ मौके में आपको इससे भी ज़्यादा स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। ये तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इंडस्ट्री में रहते हुए नहीं बल्कि ऑडिट फर्म से ट्रेनिंग करके निकलते हैं तो ये आपका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होगा। और बाय द टाइम जिस तरह आपके पास कोई 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो फिर इंशाल्लाह आप 6 फिगर ज़रूर क्रॉस करेंगे। और मेरे काफ़ी जानने वाले हैं जो कि 1 लाख से ज़्यादा सैलरी पैकेज पाकिस्तान में रहते हुए ले रहे हैं, ठीक है, और इससे भी ज़्यादा ले रहे हैं। अगर हम ये बात करें कि अगर आप इंडस्ट्री में ही आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसी इंडस्ट्री में वाबस्ता हैं, या वहाँ से आपने अगर से अपना जॉब स्किप की है या वहाँ से स्विच की है, तो फिर वहाँ पे क्या सैलरी पैकेजेस होंगे, तो ये रेंज करता है आपकी 60 to 70,000 में। क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस हम देखें तो वही है कि अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे सैलरी पैकेज आपको थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑडिट फर्म में ही रहते हुए अपनी कंसल्टेंसी को आगे लेके जाएंगे, वहाँ पे आप चाहे पार्टनरशिप कर लें या डायरेक्टर लेवल पे आ जाएं, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके सैलरी पैकेज थोड़े से कम होंगे, लेकिन बाय द टाइम वो इंक्रीज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि पाकिस्तान में ACC के मेंबर एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो बाकी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक किसी भी ऑडिट फर्म में रहते हुए। लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप ACCA क्वालिफाई कर लेते हैं पाकिस्तान में रहते हुए और आपने ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली है, चाहे वो इंडस्ट्री से हो या ऑडिट फर्म से हो, तो आउटसाइड पाकिस्तान आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे इंडस्ट्री हो या ऑडिट फर्म हो। अच्छा, इसके रिलेटेड ना मेरे एक सीनियर थे जो कि सऊदी अरेबिया में होते हैं, वहाँ पे वो ग्रैंड थाउजेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सुपरवाइज़र। तो मैंने उनके साथ जूम सेशन किया था और सैलरी पैकेज मैंने मालूम किए थे, जो कि तकरीबन उनके मुताबिक अगर हम ऑडिट फर्म्स की बात करें तो अगर आप फाइनलिस्ट हैं, अगर आपके कुछ एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो फिर देखिए जो आपके सैलरी पैकेजेस होते हैं तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए में रेंज करते हैं पाकिस्तानी पर मंथ। और अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपके जो सैलरी पैकेजेस हैं 400,000 या 4 लाख प्लस पर मंथ होते हैं। अच्छा, ये CA के लिए भी सेम है और ACCA के लिए भी सेम है। उस वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो अगर आप वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं। बट ये देखिएगा कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग ऑडिट फर्म से की होगी, और ऑडिट फर्म में भी जो अच्छी ऑडिट फर्म है, एक कैटेगरी की ऑडिट फर्म है, वहाँ से अगर आपने अपनी ट्रेनिंग की होगी तो आपको बाहर भी ज़्यादा अच्छे चांसेस देखने को मिलेंगे और जॉब के पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे आपको सैलरी पैकेजेस भी होंगे, और वहाँ से ऑडिट फर्म से फिर आप क्या कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में या कंपनीज में अप्लाई करके तो वहाँ पे आप इजीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, जिस तरह पाकिस्तान में है वैसे ही बाहर है कि अगर आप ऑडिट फर्म में हैं तो आपके जो सैलरी पैकेज हैं वो थोड़े कम होंगे, अगर इंडस्ट्री में है तो वहाँ पे सैलरी पैकेजेस ज़्यादा होंगे। तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपको वहाँ से आपकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उन्होंने CA के पर्सपेक्टिव से बात की थी, लेकिन CA और ACCA का सेम ही कल्चर है। मेरे उनसे डिटेल में बाद में बात हुई है कि काइंडली आप मुझे गाइड कर दें कि क्या ये CA के पर्सपेक्टिव से आप बता रहे थे या ACCA भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो जी, ACCA भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं और उनके सैलरी पैकेजेस भी पाकिस्तान से बाहर बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको फोकस करना चाहिए कि आप एक फील्ड में हैं और आपको अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।